एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज हम स्टडी करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। देखो, हमने हार्ट और उसके फंक्शन के बारे में तो स्टडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ए वेसल। वेसल क्या है? जो आर्टरीज और वेन्स कैपिलरी है, इज कॉल्ड ए ब्लड प्रेशर। देखो, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो एक वेसल के थ्रू होता है, यानी कि आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है। तो जब ये ब्लड फ्लो करता है इन वेसल में और ब्लड ने जो वेसल की वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, तो उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि हमने ये कल जो हार्ट वाला टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने ये डायग्राम देखा था। जैसे कि ये यहाँ पे हार्ट है, तो क्या बोला गया है कि जब जो ब्लड हमारा क्या करता है, फ्लो करता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। तो जैसे कि यहाँ से ये ब्लड फ्लो कर रहा है इस ब्लड वेसल से, जो आर्टरी है, तो ब्लड जब इसमें फ्लो करता है तो जो इसकी ये वॉल है, तो ब्लड इनके ऊपर क्या करता है? एक फोर्स अप्लाई करता है। तो उसी फोर्स को क्या बोला जाता है? ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर है वो जो वेंट्रिकल होते हैं हमारे, जैसे हमने कल स्टडी किया था कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट आरटीएम, राइट आरटीएम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर थे जो हार्ट के थे। तो जब इन चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, यानी कि जो वेंट्रिकल होता है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उसी के बेस पे जो ब्लड प्रेशर है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाता है। एक तो है सिस्टोलिक प्रेशर और एक है डायसिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल या फिर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड ए सिस्टोलिक प्रेशर। देखो, क्या बोला गया है कि जब जो आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो होता है, कब होता है? जब ये वेंट्रिकल है ये क्या हो जाए? कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को पंप कर देता है आर्टरीज में, और जब वो ब्लड आर्टरीज में जाता है और वो आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है, तो उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। जैसे हमारी बॉडी से यहाँ पे ब्लड आता है तो वो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही आर्टरीज में ब्लड का फ्लो करवाता है। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने से जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में, और वो ब्लड उस आर्टरीज के ऊपर, वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करता है, तो उस प्रेशर को क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो जो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, इसकी रेंज क्या होती है? 120 mmHg। Hg क्या है? मर्क्यूरी है, और mm क्या है? मिलीमीटर, जो इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, तो सेकंड क्या है? डायसिस्टोलिक प्रेशर। डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? देखो, हमें पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, तो देखो, यहाँ से जो वेंटिकुलर था उसने क्या किया था? उसने कॉन्ट्रैक्शन किया था, तो सिस्टोलिक प्रेशर अप्लाई हुआ। लेकिन जब क्या होता है, जो ये वेंट्रिकल है ये क्या होगा? रिलैक्स होगा, क्योंकि देखो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये रिलैक्स होगा तो बॉडी से ब्लड अब इसके अंदर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन में से तो क्या हुआ है? हार्ट ने ब्लड को पास कर दिया हमारे बॉडी पार्ट में, लेकिन लंग्स से जब ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो ये क्या करता है? रिलैक्सेशन होगी। जब इसके अंदर रिलैक्सेशन से जब ये ब्लड फ्लो करेगा एरोटा यानी कि आर्टरीज में, तो जब इस ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है रिलैक्सेशन के टाइम में, तो वो ब्लड का प्रेशर क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो देखो, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंटिकुलर डायसिस्टोल। हम वेंटिकुलर डायसिस्टोल भी बोल सकते हैं और वेंटिकुलर रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इज कॉल्ड ए डायसिस्टोलिक प्रेशर। देखो, क्या बोला गया है? जो ब्लड जब वेंटिकुलर रिलैक्स होता है और जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरीज के अंदर, वो ब्लड का प्रेशर क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो इसकी रेंज क्या होती है? 80 mmG, मिलीमीटर मर्क्यूरी। ठीक है, तो देखो, सिस्टोलिक प्रेशर तो होता है इतना 120 और ये होता है 80। तो इसीलिए देखो, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या हम बहुत जगह पे देखते भी हैं कि जो हमारा ब्लड का प्रेशर वो कितना होता है? 120/80। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होता है। ठीक है,
तो जो ये 120 है, ये 120 कौन सा प्रेशर होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और 80 क्या होता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कब लगता है? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है और आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ओके। और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या है? 80 है। ये कब होता है? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में होता है, तो जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में और जो प्रेशर अप्लाई होता है ब्लड से उसकी वॉल के ऊपर, आर्टरीज की वॉल के ऊपर, तो तब जो वो प्रेशर क्या कहलाता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है। तो देखो, हम आर्टरीज और वेन्स में हमने जब डिफरेंस स्टडी किया था तो उसमें हमने स्टडी किया था कि जो आर्टरीज है ना उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा होता है। तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर इन साइड द आर्टरीज इज मच मोर देन इन वेन्स। भाई वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है। तो यहाँ से भी जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ज़्यादा क्यों होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर से? क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। देखो क्या हुआ है, सिस्टोलिक प्रेशर मोर होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर से। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकुलर का, तो या फिर वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, तो उस ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरीज की वॉल के ऊपर एज कंपैरिजन टू रिलैक्सेशन। इसीलिए क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है डायसिस्टोलिक प्रेशर से। ठीक है। तो हमने देखो ब्लड प्रेशर के बारे में तो पढ़ लिया, इसके टाइप भी पढ़े हैं, लेकिन अब कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? जैसे हम क्या है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते ही पहले हमारा क्या किया जाता है? ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है। ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से जो डॉक्टर है हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्पिग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है। ये क्या है? स्पिग्नोमैनोमीटर, ये क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो अब देखो, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए या ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसका हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है। तो हाइपरटेंशन, देखो यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट, जो मैं अब आपको ये टर्म बताऊंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होती है? ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए इसकी नॉर्मल रेंज से, ठीक है, तो तब हमें क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड द हाइपरटेंशन। ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है। तो ये कब होता है, किस कंडीशन में होता है? ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 140 mmHg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो 140 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज हमने पढ़ी थी, क्या थी? 120 थी। ठीक है। क्या थी? 120 थी। अगर इसकी रेंज 140 से अबव हो जाए और जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और वो क्या हो जाए? ग्रेटर देन हो जाए 90 mm से, यानी कि जो ये क्या हो जाए, इसकी नॉर्मल रेंज हमारी 80 थी। देखो, जो सिस्टोलिक प्रेशर अगर वो 120 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 140 से ज़्यादा हो जाए, और डायसिस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होती है? हाइपरटेंशन होती है। ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है। ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, अब देखो जो ये हाई ब्लड प्रेशर जब फ्लो करता है ना हमारी आर्टरीज में से, तो उससे जो आर्टरीज है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है उन आर्टरीज का, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ब्लड के फ्लो का वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से जब ये जो आर्टरीज है वो रप्चर हो जाएगी, यानी कि टूट जाएगी, और इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्यों होता है ऐसा? अगर हाई ब्लड प्रेशर फ्लो करेगा हमारी आर्टरीज में से, तो जो नैरो आर्टरीज है वो क्या हो जाती है? वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती है, यानी कि वो चिपक जाती है, और चिपकने की वजह से क्या हो जाता है? जो रेजिस्टेंस है ब्लड के फ्लो का वो इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, ब्लड में रुकावट आ जाती है, और उसी की वजह से जो हमारी आर्टरीज है वो क्या है? टूट जाएंगी, और उसकी वजह से क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। और साथ में इसके कारण क्या क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर वॉल ऑफ वेसल आर वीक्ड एंड रप्चर ऑफ एन आर्टरीज एंड इंटरनल ब्लीडिंग। देखो क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर फ्लो करेगा आर्टरीज में से, तो ये आर्टरीज की वॉल को बहुत ही वीक कर देगा। वीक होने की वजह से जब इसमें से हाई ब्लड प्रेशर जाएगा आर्टरीज में से, तो वॉल तो इसकी वीक होगी, उसकी वजह से ये रप्चर हो जाती है, टूट जाती है। ओके। तो अब आता है सेकंड पॉइंट, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होती है? हाइपरटेंशन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाए इसकी नॉर्मल रेंज से,
तो तब जाके हमारा क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर ऑकर व्हेन द ब्लड प्रेशर इज मच लोअर देन नॉर्मल। ठीक है, यानी कि हाइपोटेंशन कब ऑकर होती है, कब होती है हाइपोटेंशन, जब हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो, बहुत ही कम हो जाए उसकी नॉर्मल रेंज से। ठीक है, और हार्ट, ब्रेन, अदर पार्ट ऑफ बॉडी डू नॉट गेट इनफ ब्लड। देखो क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होगा तो जो हमारे बॉडी पार्ट है जैसे कि हार्ट, ब्रेन या अदर हमारे बॉडी के ऑर्गन है, वहां तक ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होगा। ओके, तो देखो ये क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर हम कब बोलेंगे, 90/60, इससे ये कम हो। 90 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होता है, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वजह से जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है उसके प्रेशर को क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और 60 क्या है, ये डायसिस्टोलिक प्रेशर है। अगर इस रेंज से कम हो जाए तो वो क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, और जो ब्लड की रेंज होती है नॉर्मली, उसको हम स्टडी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, या 90/60 और 120/80, मतलब इस रेंज में भी क्या है वो मतलब ठीक रहते हैं, हमारे शरीर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इस रेंज से ज़्यादा हो जाए, जैसे 120/80 से ज़्यादा हो जाए तो वो होता है हाइपरटेंशन। अगर इस रेंज से कम हो हमारा ब्लड प्रेशर, अगर हमारे ब्लड प्रेशर की रेंज इस रेंज से कम है तो वो होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आए होंगे हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन और ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाऊं, देखो जो स्पिग्मोमैनोमीटर मैंने आपको बताया वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमारे ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है। तो ये इस टाइप का होता है कि यहाँ पे ये पंप सा होता है जिसको दबाया जाता है, और यहाँ पे क्या होती है, पट्टी होती है, उनको हमारी जो हैंड है बाजू उसमें डाल दिया जाता है, तो इससे नोट किया जाता है। ओके, अगर ये रेंज आती है 120/80 तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में होता है। ठीक है, अगर ये रेंज क्या हो, अबो आ जाए 120 से, ठीक है, अबो आ जाए 120 से और साथ में किससे 80 से अबो आ जाए, तो तब जाके हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या है, हाइपरटेंशन में, यानी कि वो हाई है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर लो हो 120 से और 80 से भी लो हो तो तब वो क्या होती है, हाइपोटेंशन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को नोट किया जाता है। ठीक है, एक होता है सेंथोस्कोप। सेंथोस्कोप का यूज किस में किया जाता है, सेंथोस्कोप ये होता है। ठीक है, तो सेंथोस्कोप का यूज किया जाता है हमारी हार्ट बीट को नोट करने के लिए, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स उसमें बीटिंग होती है, यानी कि वो धड़कता है। बीट्स का मतलब होता है धड़कना, तो ये क्या होता है, सेंथोस्कोप होता है। सेंथोस्कोप में क्या होती है, 2 इसमें ये ईयर पीसीज होते हैं जिनको डॉक्टर अपने कान में डालता है। ठीक है, और बीच में जो यहाँ पे ये क्या होती है, रबर ट्यूब होती है, और लास्ट में डायफ्राम होता है, यानी कि जो ऐसी वो स्ट्रक्चर होती है जिसको डॉक्टर हमारी चेस्ट के ऊपर रखता है। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया, जो चेस्ट पीसीज हैं वो क्या होता है, किसका वो उसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम बोला जाता है, जिसको हमारी चेस्ट के ऊपर रखा जाता है। और इसमें 2 ये ईयर पीसीज होते हैं जिनको कान के अंदर डाला जाता है, और एक रबर ट्यूब होती है जो ज्वाइन करती है किसको, जो ज्वाइन करती है हम इसके ईयर पीसीज को किसके साथ, डायफ्राम के साथ। ठीक है, जब डॉक्टर इसको हमारे यहाँ पे चेस्ट पे रखते हैं और जो ईयर पीसीज को अपने कान में डालेंगे तो जो साउंड बनती है, जो साउंड क्रिएट हुई है हमारे हार्ट से, वो इस ट्यूब से पास होकर कहाँ तक पहुँचती है, ईयर पीसीज तक, और इसी से क्या है, डॉक्टर हमारी हार्ट बीट को नोट करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।